नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध साहित्य के बारे में कि सिद्ध साहित्य किसे कहा जाता है। सिद्धों द्वारा जन भाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने हेतु रचा गया। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। तांत्रिक क्रियाओं में आस्था तथा मंत्र द्वारा सिद्धि चाहने के कारण इन्हें सिद्ध कहा जाता है। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधि काल की भाषा मानी जाती है, इसलिए इसे संध्या या संध्या भाषा का नाम भी दिया जाता है। इनमें से प्रमुख सिद्ध कवि इस प्रकार है। सरहप्पा। प्रथम सिद्ध सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है। सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि भी माना है। किसने माना है बांग्ला भाषा का प्रथम कवि इन्हें? डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। सरहप्पा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके ग्रंथों की संख्या 32 है, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। वचन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। वचन सिंह ने क्या लिखा है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आते हैं शबरप्पा। इन्हें शबरप्पा क्यों कहा जाता है? शबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें शबरप्पा कहा जाने लगा। इनकी प्रमुख रचना का नाम चर्यापद है। यह सरहप्पा के शिष्य थे। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो प्राय अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे लुइप्पा। लुइप्पा यह शबरप्पा के शिष्य थे। सिद्धों में लुइप्पा का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। उनकी रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है। चौथे नंबर पर आते हैं डोमिप्पा। इनके द्वारा कुल 21 ग्रंथ रचे गए थे, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दिक्कोपदेश प्रसिद्ध है। पांचवें नंबर पर आते हैं हमारे कणहप्पा। यह जलंधरप्पा के शिष्य थे। इनके ग्रंथों की संख्या 74 मानी गई है। इन्होंने रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना की है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ माने जाते थे। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कणहप्पा के बाद आते हैं कुक्रिप्पा। छठे नंबर पर कुक्रिप्पा। ये ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। चरपट्टिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथों की संख्या 16 बताई जाती है। इन्होंने सहज जीवन पद्धति पर बल दिया है। तो आज हमने पढ़ा सिद्ध साहित्य के बारे में कि सिद्ध किसे कहा जाता है, सिद्धों की रचना कितनी है, सिद्धों की संख्या कितनी है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इसमें से हमने कुछ मुख्य सिद्धों के बारे में पढ़ा। सरहप्पा के बारे में, शबरप्पा, लुइप्पा, डोमिप्पा, कणहप्पा, कुक्रिप्पा, ये मुख्य सिद्ध थे जिनके बारे में हम आज पढ़ा। ये शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आगे मिलते हैं एक छोटी सी वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।